ये देखो कैमरा, मेरी वीडियो में कैमरा, ये देखो गिरा हुआ कैमरा, लेकिन मैं गिरी हुई नहीं हूँ। मुझे नहीं आते जो क्लिक करने हैं। हाँ, तो हाय, कैसे हो तुम लोग सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे तुम लोग, और नहीं हो तो ट्राई करो, हो जाओ, अच्छे होने की कोशिश, थोड़ी कोशिश करो। और मैं आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ? आज मैं बेसिकली बात करूँगी कि कैसे, हाउ इट, मतलब कैसे है, मैं कैसे डिप्रेशंस में गई, कैसे सेल्फ डाउट, खुद को एक्सप्लोर, मैं उस पर बात करूँगी। पहले बेसिकली था 2023, ठीक है, मैं अभी 2023 में ही हूँ मेंटली। तो थोड़ा सा ये सीन था कि 2022 में मेरी 12th हुई थी। मैं भाई कोरोना के बाद में मेंटल हेल्थ का अपडेट ऐसा हो चुका है कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, ये वो, क्योंकि इतना अकेलापन फील करने के बाद, ये अकेलापन मैं अभी तक धीरे धीरे भरती जा रही हूँ खुद में। और मेरे कुछ ऐसे भी ट्रॉमा है मेरी लाइफ में जिनको मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा कर करके उसको भी मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इतना वो होता है कि, चलो मैं एक स्टोरी सुना देती हूँ। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने क्यों, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे उन सबको कैसे छोड़ा। मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था किसी टाइम पे। फिर वह ऐसा हुआ था कि उसमें जो एक लड़का था मेरा फ्रेंड, वो मतलब ऐसे दिखाता था कि मैं उसकी मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह थी, ठीक है। तो वो लोगों को ऐसे दिखाता था कि, फिर ये बात मुझे जब पता चली, ऐसा मतलब उसका सीन में बताती हूँ, उसका क्या सीन था, उसकी पूरी स्टोरी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। देखो मैं बताती हूँ। जब मैं पहली बार गई थी मेरा घर छोड़ के बाहर पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत अकेलापन फील होता था ऐसे नॉर्मली। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स बन गया, तो फिर वो लड़का मेरे को थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लग गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा, पता नहीं कि मैं थोड़ा भोंदू टाइप का इंसान हूँ, कि मुझे जो थोड़े वो होते हैं ना अकेले लोग, क्योंकि उसके फैमिली में उसके पापा नहीं थे, मेरे को उससे थोड़ी सी सिंपैथी थी। मुझे नहीं पता एक मेरा 16 साल का दिमाग उस टाइम क्या सोच रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मुझे उससे सिंपैथी थी, तो मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगती थी। तो मैंने उसको नॉर्मली बोल दिया था कि क्या अपन लोग थोड़ा वो कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप। और मुझे 16 साल की उम्र में इतना भी पता नहीं था। मैं कहूँ, मेरा ये मतलब दिमाग इतना काम नहीं करता था, भोंदू सा बुद्धि होती थी। लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, बिपाशा नाम की, ठीक है। तो बिपाशा नाम की उसकी गर्लफ्रेंड थी, है ना। तो भाई बिपाशा जो थी ना, वो, उनका लॉन्ग डिस्टेंस था। बिपाशा वो लड़का भी कहीं बाहर से वहाँ पढ़ने आया था जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो वो वहाँ पे आया था पढ़ने के लिए। फिर मुझे उसने कहा मेरी बंदी है। मैंने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ओके मामला है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला। फिर मेरे को, क्योंकि एज यूजल मैं भोंद दूँ, तो मैंने उसको एक सॉरी भी बोला कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। फिर हमारी बात नहीं हुई, मैं 12th में थी उस टाइम। फिर मेरे को फर्स्ट रो में वो लड़का मिला दोबारा। तो एज़ यूजुअल मैंने उससे हाय हेलो किया थोड़ा बहुत नॉर्मली। उसने कहा था कि पराठा खाने चलते हैं, आलू का पराठा था, लड़कों ने पैसे दिए थे कि ये प्रूव करने के लिए कि सीमा, मेरा नाम सीमा है एक्चुअली, तो सीमा क्या तुम्हारी गर्ल, देखो मैं सीमा आएगी पराठा खा के चली जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो पता नहीं क्या, मुझे डेट करना कौन सा वो वाई का मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कोई हूर की परी भी नहीं हूँ, खुद को मैं ऐसे कह रही हूँ। मैं कोई ना, मैं कोई रैंकर थी कि मेरी रैंक आती थी कि वो ऐसा था कुछ ससी, ठीक है। फिर उन लड़कों ग्रुप में से मेरा एक लड़का दोस्त बना। फिर उसने मेरे को बताया, उस लड़के ने मेरे को उसके बाद में 7-8 बार वो जो है मुझे प्रपोज करने का ऐसा वैसा ट्राई किया। मतलब वो लड़का ऐसा था ना, वो किसी भी चलती लड़की को वैसे वो कर देता था, मतलब गंदी नज़र टाइप होती है ना, कि इसके ये है वो है, लड़के को ऑब्जेक्टिफाई करना, कि मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप का था वो, ठीक है। तो पहला इंसिडेंट ये था, ठीक है। मेरा दोस्ती पे से भरोसा कैसे उठा का पहला एपिसोड ये है। सेकंड में ये था कि वो साल गया, दूसरा साल आया, ठीक है। मेरी एक बहुत प्यारी अच्छी लड़की दोस्त बनी थी मेरी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो लड़की, लगती थी। अब तो मैं उससे बात करती हूँ, ऐसा टाइम पास करती हूँ, क्योंकि मेरे पास में और कोई वैसे फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स की कमी, और कभी मैं बोर होती तो उसको कॉल कर लेती हूँ। लेकिन अब मेरे मतलब जितनी मेरी फीलिंग्स थी उससे अटैच, अब मुझे मेरी उतनी फीलिंग्स उससे अटैच नहीं हो। हुआ क्या था एक्चुअली, मैं उस टाइम पे शायद, हाँ उस टाइम पे नॉर्मली आई यूज़ टू हैव ए फ्रेंड, है ना, कि वो था एक मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। मेरा अच्छा दोस्त था, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था। वो मैं जब उसकी छुट्टियाँ होती थी तो वो मुझसे मिलने आ जाता था, हम लोग चाय कॉफ़ी। वो मतलब मेरे को उसका भी समझ में नहीं आता था भाई। वो मेरे को गलियों में घुमाता था, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर।
और एज यूजल मेरी 17 साल 16-17 साल की बुद्धि, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मैं पता नहीं क्यों क्वेश्चंस भी नहीं करती थी कि भाई अपन लोग कहीं पे बैठ के बात करके चले भी जा सकते, तुम चाय पिला दो मुझे, ठीक है, पर ऐसा भी कुछ नहीं था। इसका भी रीज़न है 16 साल की बुढ़ी। तो कुछ नहीं है, फिर उसने ना मेरे बारे में इतनी फेक स्टोरीज क्रिएट करी मेरे हॉस्टल में। जब मैं दोबारा आई, मेरे को सही बता रही हूँ, मेरे को मेरी जो अफवाहें थी उससे ज़्यादा मुझे बुरा उस बात का लगा कि मेरी वो झूठी बातें मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसने बताई थी। मैं सही में मैं रोने लग गई थी, मुझे इतना बुरा लगा कि इस लड़की पे, मैंने उस लड़की से सही में बहुत ज़्यादा मेरा वो हो गया था कि मैं उस लड़की को कम से कम एज ए स्टूडेंट, आप समझ सकते हो भाई, मैं इतनी कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं उस पर मैं जहाँ जो मैं खाती थी मैं उसको खिलाती थी। एज मैं उसको दिन में उसको 200-300 का खर्चा कर देती थी उस पर, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 10-15 हज़ार तो उड़ा ही दिए होंगे मैंने उस पर, क्योंकि 2-3 महीने भाई उसका बहुत ख्याल रखा था। मैं सही में उसके वो मेरे साथ में खाना खाती थी, हम लोग एक प्लेट में खाना खाते थे। आप लोग उससे वो कर लो कि क्या मतलब क्या बॉन्डिंग थी मेरी। तो फिर भी उसने मेरे को ऐसे चीट किया। सेकंड, थर्ड बताती हूँ, तीसरा इंसिडेंट, ठीक है। तीसरे इंसिडेंट में था कि उससे अगला ड्रॉप आया, ठीक है, मेरे तीन चार ड्रॉप है, ठीक है, तो अभी चौथा ही चल रहा है मेरा ड्रॉप एक्चुअली। तो तीसरे ड्रॉप में नहीं, सॉरी, सेकंड ड्रॉप में हुआ था कि 2 ड्रॉप लिए थे मैंने, बाकी मैंने घर पे लिए थे, ठीक है, 2 ड्रॉप लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि भाई मेरे थोड़े ज़्यादा लोग दोस्त बन गए थे। वो मतलब जो मेरे दोस्त थे उस टाइम मेरी मेंटल हेल्थ कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, मैं झूठ नहीं कहूँगी मेरी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरे इतने जो भी ट्रॉमा थे, जितने मेरे बचपन के ट्रॉमा ये थे, वो सब इकट्ठा होकर मेरे दिमाग पे चढ़ गए थे। मुझे इतने ज़्यादा अकेला, मैं 2-2 घंटे तक ऐसे बैठ के दीवारों को देखती रहती थी। मुझे इतना इतना मेरा वो होता था कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उस टाइम मेरे कुछ लोग दोस्त बने, लड़कियाँ वगैरह, मतलब उनका ऐसा गंदा माइंडसेट था भाई, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। मैं ऐसा कहूँगी कि ऐसे दोस्तों से अच्छा हो कि मत ही रहो, ऐसे दोस्ती वोस्ती के चक्कर में अपने घर वालों के ज़्यादा कांटेक्ट में रहो, वो ही तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब वो ऐसे थे ना कि उन घटिया लोग थे बिल्कुल। मतलब 2-4 तो ऐसे मेरे सामने ओपनली चीट कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड पे, कि वो कहीं पे उसके साथ दूसरे के साथ में कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब ऐसे वो दूसरे से चिपक रहे हैं, दूसरे से पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, उलूल जुलूल, और उसको पहली वाली बंदी को कुछ पता भी नहीं है, ऐसा वैसा। और लड़कियां भी, मतलब उनका इतना ओपन हो चुका था कि भाई मुझे भी कह रहे थे तुम्हारा डिप्रेशन का भगाना है तो ये सब चीज़ें करो, ठीक है, जो कि मैं ये नहीं कह रही कि ये चीज़ें गलत हैं, कहीं होंगी गलत, मुझे नहीं पता। और मेरे हिसाब से तो भाई अगर दो लोग अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं, 1-2 अडल्ट, तो उनका अगर कोई किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा तो वो कुछ गलत नहीं है, मेरा तो यही मानना है। और सेकंड थिंग भाई, मेरा उस टाइम मेरे दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैं कुछ भी डिसीजन लेके अपने आप को गिल्ट में नहीं डाल सकती थी कि भाई मैंने अपनी लाइफ में उस मोमेंट पे ये डिसीजन लिया था, उससे मेरी लाइफ यहाँ पे ये अफेक्ट हो रही है कि अब मेरे जितने भी अभी के रिलेशनशिप हैं, मैं नहीं चाहती मेरा कुछ भी ऐसे ख़राब हो। तो सेकेंड थिंग भाई, मैं सही बता रही हूँ कि इतना मेरे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं थोड़ा सा मतलब मैं ऐसे वो नहीं हूँ। आप लोगों ने वीडियो में भी इतना नोटिस कर लिया होगा कि मैं सिंपल रहती हूँ, इतना वो फैशन वैशन इतना उलूल जुलूल मेरे को नहीं आता। मेरे को इतने ताने मारे गए, मेरे को इतना सेल्फ डाउट में लाया गया, इतना वो किया गया, तो मैंने उन से भी दूरी बना ली। अभी मेरे कोई दोस्त नहीं है, ये उसका रीज़न है गाइज। तो अब मैं किसी को भी मेरे बारे में बोलने का मौका नहीं देती, शायद यही रीज़न है। और मैं झूठ नहीं बोलती कि लोगों को चढ़ाती नहीं हूँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। और आपके दोस्त नहीं होना भी आपका वो प्लस पॉइंट भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स क्यों नहीं हैं। फेक फ्रेंडशिप से अच्छा है कि आपका एक, मैंने कहीं पर लाइन पढ़ी थी कि एक फेक नहीं, जो ट्रू एनिमी से फेक फ्रेंड जो होता है वो ज़्यादा नुकसान, मतलब कैन बेटर देन मतलब ट्रू एनिमी इज़ बेटर देन ए फेक फ्रेंड, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ अपना कुछ भी वो मत दे देना। मेरे पास इतनी ऐसी स्टोरियाँ हैं जहाँ पे मैं से बता रही हूँ रियल इंसिडेंट्स, जहाँ पे लड़कियाँ अपने दोस्तों के चक्कर में तो उनसे पैसे वैसे ले लेते हैं, लूट के रख लेते हैं, ऐसा वैसा। भाई पुलिस केस तक के मामले देख रखे हैं मैंने, तो बहुत वो रहो कि कौन से किस पे क्या भरोसा करके आप अपनी क्या चीज़ शेयर कर रहे हो, ठीक है। ओके ठीक है, ये थोड़ा मैंने बना दिया था क्योंकि मैं बात कर रही थी तो मेरा थोड़ा और बात करने का मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। ओके टेक केयर, लव यू।